गाइस, आज का वीडियो एक यहूदी बच्चे का है जो उसने 5-6 साल के उम्र में यूरोप के अंदर में 6,000 लोगों को, यहूदी लोगों को मुसलमान कर दिया था। और आज वो बच्चा साउथ अफ्रीका में है और साउथ अफ्रीका में लोगों को मुसलमान कर रहा है और वहाँ दीन की तालीम दे रहा है। तो चलिए ये वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं कि वो 5-6 साल का बच्चा किस तरीके से 6,000 लोगों को अपने देश में मुसलमान कर दिया। ये फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़के की एक सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीजों की दुकान थी और अक्सर लोग वहां खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साल यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा, मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की जरूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है, बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा। तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी और फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी। उसको उस वक्त ये बात समझ ना आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर ना था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे। जब वो बूढ़े मुसलमान के बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बू ने ये किताब दी है और कहा था कि ये किताब जैक को दे देना, ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है। और वो किताब कुरान मजीद थी। जैक कुरान को लेकर घर आया और उसे अलमारी में रख दिया। अब जैक को जब भी परेशानी होती उस बूढ़े मुसलमान की याद आती और उसे वो वाकया भी याद आता कि कैसे उसने कुरान मजीद को खोलकर पढ़ा और फिर परेशानी का हल बताया। उसने कुरान को खोलकर देखा, लेकिन वो अरबी में था और जैक को अरबी नहीं आती थी। उसने सोचा उसे किसी मुसलमान के पास जाकर उसे पढ़ना चाहिए और वो किसी मुसलमान को तलाश करने लगा। आखिर वो इंडोनेशिया के एक मुसलमान से मिला जिसको अरबी और फ्रेंच आती थी। उसने कहा, मैं ये 2 सफ़े पढ़ना चाहता हूँ, तुम कोई सी भी 2 सफ़े पढ़ो और उसका मतलब मुझे समझा दो। उस मुसलमान ने कुरान मजीद के 2 सफ़े पढ़े और उसका तर्जुमा उसे बताया। जैसे ही जैक ने तर्जुमा सुना वो रोने लगा क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल मिल चुका था। जैक हैरान था कि ये कैसी किताब है
कि 2 صفحے پڑھنے سے آپ کو پریشانی کا حل مل جاتا ہے؟ جیک نے اس مسلمان سے پوچھا یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا، اللہ نے یہ کتاب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ جیک کو محسوس ہوا جیسے اس کی تمام پریشانیوں کا حل کتاب میں موجود ہے۔ جیک نے پوچھا وہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ اس مسلمان نے اسے بتایا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور دل سے ایمان لے آئے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ جیک نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیک نے جب اسلام کو قبول کیا تب اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیا۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر کیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں تو گائز یہ لڑکا 6 سال کے عمر میں فرانس میں رہتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں کسی دکان میں جاتا تھا مسلم کے، وہاں سے چاکلیٹ چوری کرتا تھا۔ تو دکان والے کو معلوم تھا، تو 6 سال کے عمر میں یہ کام کرتا تھا، لیکن 20 سال کی عمر میں اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام بھی ایسا قبول کیا کہ فرانس سے یورپ تک 6000 لوگوں کو مسلم بھی بنا دیا۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ جا کر کے وہاں بھی جا کے اسلام کی تعلیم جا کے دینے لگا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت ہی شاندار آپ کو لگا ہوگا۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے سوچنے کا یہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔